बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूट अगेंस्ट माइनर। अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक माइनर इज़ अ पर्सन, एक ऐसा इंसान अंडर लीगल डिसेबिलिटी जो कि कानूनी तौर पर ना यानी कि वो कानूनी तौर पर अपना लिटिगेशन नहीं कर सकता। ही कैन नॉट स्यू यानी कि वो केस नहीं कर सकता एंड बी सूट, और उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता इन हिज ओन नेम सॉरी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट की ड्यूटी है टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ द माइनर, कि वो माइनर के इंटरेस्ट का ख्याल रखे एंड इन अ स्यू अगेंस्ट माइनर, कि जब उसके ख़िलाफ़ केस हो तो ये कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि उसके ख़िलाफ़ केस ना हो लेकिन उसकी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। कोर्ट शैल अपॉइंट अ प्रॉपर पर्सन एज अ गार्डियन फॉर द सूट, यानी कि कोर्ट जो है वो एक प्रॉपर पर्सन जिसको गार्डियन कहते हैं उसका गार्डियन नामजद करके उसके तहत जो है वो माइनर के ख़िलाफ़ या माइनर केस चला सकता है। डेफिनेशन ऑफ माइनर अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पाकिस्तान मेजॉरिटी एक्ट के तहत भी यही आई है कि एन इन्फेंट और पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ लीगल कॉम्पिटेंस, यानी कि जो 18 से नीचे है यानी कि मेजॉरिटी की एज को नहीं पहुंचा। रेलिवेंट प्रोविजन आ गया सेक्शन 32 रूल 3 एंड 4 ऑफ CPC। मैनर इन विच सूट अगेंस्ट माइनर कैन बी इंस्टीट्यूटेड, वो कौन से मूड्स हैं कि जब जो है वो केस कर सकता है। रूल 3 के तहत ऑर्डर 32 रूल 3 के तहत माइनर केस कर सकता है। सो अगेंस्ट माइनर के ख़िलाफ़ कैन बी इंस्टीट्यूटेड, यानी कि जब माइनर के ख़िलाफ़ केस हो सकते हैं। तो उसमें आ गया मोड ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट। द अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन इज़ मेड बाय द कोर्ट आइदर ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ ऑन डिफेंडेंट एप्लीकेशन बाय प्लेंटिफ। It is the duty of the plaintiff to apply for the appointment of the minor defendant as a guardian list furnished by plaintiff। अब ये वो लिस्ट है जो गार्डियन के मुंतखब करने के लिए होगी और ये जो है वो माइनर करेगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट a plaint may be rejected by the court if the plaint fails the furnish such list when called upon। Application by defendant, verification by affidavit, notice to the guardian before appointing a guardian. Court serve a notice to the minor as well as the natural guardian of the minor or a father or a guardian appointed by the competent authority। कैपेसिटी आगे कैपेसिटी इसकी क्या है कि द कैपेसिटी टू एक्ट्स एज गार्डियन, के उसके जो गार्डियन मुंतखब होगा वो उसके पास क्या क्या खसूसियात हों तो वो गार्डियन मुंतखब होगा। सबसे पहले वो साउंड माइंड हो यानी कि अक्लमंद हो। दूसरे नंबर पे मेजर हो यानी कि 18 साल से बड़ा हो तो वो तभी गार्डियन बन सकता है। पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज गार्डियन, वो कौन से पर्सन है जो गार्डियन के तहत अपॉइंट हो सकते हैं। एनी मेच्योर एंड साउंड माइंड पर्सन, कोई भी अक्लमंद अकल रखने वाला और मेजर पर्सन। गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये गार्डियन जो है वो कोर्ट जो है वो रख सकती है। रिलेटिव ऑफ द माइनर, रिलेटिव जो माइनर वो रख सकते हैं गार्डियन। कोर्ट डिफेंडेंट रख सकता है। प्लीडर ऑफ द कोर्ट रख सकता है। कंसेंट ऑफ द गार्डियन अपॉइंटेड, यानी कि कौन ज़्यादा देगा कि गार्डियन अपॉइंट किया जाए। कोर्ट कैन नॉट अपॉइंट एनी पर्सन एज गार्डियन, कोर्ट किसी आदमी को एज अ गार्डियन पर्सन नहीं कर सकती विदाउट हिज कंसेंट, उसकी इजाज़त के बगैर। मैंडेटरी के तौर पर भी कंडीशन इसकी कंक्लूजन के तौर पर आ गया कि जब एक माइनर है जब वो अदालत में केस करेगा तो वो केस नहीं कर सकता, ना माइनर केस कर सकता है ना उसके ऊपर केस हो सकता है। तो जब भी उसके ऊपर केस होगा या वो करेगा तो वो उसके गार्डियन के तहत चलाया जाएगा। डायरेक्ट माइनर के लिए ये केस नहीं हो सकता। तो अगर मिसाल के तौर पर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई इस तरह का कुछ भी मसला है तो वो माइनर के जो होता है गार्डियन यानी कि जो मेजर होगा, साउंड माइंड पर्सन होगा, उसके तहत चलाया जा सकता है। वो कोई भी उसका चाचा मामा कोई भी हो सकता है जिसको उसने खुद नामजद किया हो, उसके फैमिली के मेम्बर ने नामजद किया हो, अदालत ने नामजद किया हो, ठीक है ना। कोई भी गार्डियन जो उसका बना है वही उसका उस टाइम उस केस के हिसाब से उसको जो है वो एक मुख्तार नामों की हैसियत होती है, मुख्तार होता है उसका वो। तो ये सेम वही चीज़ है। तो ये इसका कंक्लूजन। थैंक्स फॉर वाचिंग।